माता सीता के चूड़ामणि का रहस्य। माता सीता को मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहाँ उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल में से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी ही कृपण है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय के पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। यह कहाँ से आई है? दिव्य चूड़ामणि देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन में एक एक करके 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, वारुणी, सुरा, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा, रंभा, कालकूट विष, उच्चैःस्रवा, घोड़ा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्राकट्य से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी जो समुद्र तनिया थी वो प्रकट हुई। भगवान श्रीहरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीर तनिया साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित भी सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और करबुरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट खड़ी हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर खड़ी रह गई। अपने मन के भावों को जानकर श्रीहरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी सहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि के रूप में प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था अपने जूड़े से निकालकर श्रीहरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। श्रीहरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी। देवराज इंद्र संबरासुर से बहुत दुखी थे। वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संबरासुर से युद्ध में महाराज दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने संबरासुर को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर महारानी कैकेयी के साथ देवलोक चले गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंस और 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल विपदा जैसी आपदाएं नहीं आएंगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दिया कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है।
मछली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, इसलिए असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वह बस उन्हें देखती ही रह गई और वात्सल्यवश नववधू का सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केसों में सजी चूड़ामणि को निकालकर माँ जानकी जी के जोड़े में लगा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने कसाय साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु छीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा, चूड़ामणि उतारे तब दयु, हरस समेत पवन सुत लेयु। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दे दी थी। वो जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुँचेगी तब तक लंका का विनाश और रावण का पराजय संभव नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम।